तो वन वन पोजीशन पे क्या है, सी है, और -1 पोजीशन पे लास्ट टी है। तो लास्ट लास्ट एलिमेंट नहीं नहीं आता, और वन और -1 में -1 नहीं आएगा, तो सी से लेके पी तक आएगा। तो इसमें कौन सा है सी से लेके पी तक, ये, तो ये राइट है। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ट्रू प्लस ट्रू। ट्रू ट्रू का मतलब यहाँ ट्रू और ट्रू के बीच में प्लस है, इसलिए इस यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 होगा, और 1 + 1 = 2। सिंपल। एरे इक्वल टू 1 to 3, तो रिजल्ट इक्वल टू एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 3 क्या है, सोचो। देखो, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0 तो क्या 1, एरे ऑफ 2 तो क्या 3, तो एरे ऑफ 3 क्या है, तो क्या कुछ नहीं है, पर असाइन किया है, इसलिए क्या होगा, अनडिफाइंड। देखो, हमने एरे ऑफ 3 असाइन कर दिया, इसका मतलब ये एरे ऑफ 3, तो वो, पर वहाँ पे असाइन सिर्फ असाइन किया, उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड। हियर इज ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज, मतलब कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ किया है, और इसमें जो ओ, ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट ओ है वो कैपिटल याद रखना। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो ओ बी जे नाम का ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या असाइन हुआ, तो कि सबसे पहले नेम तो जावास्क्रिप्ट, फिर दूसरी तो कि नेम तो कि इक्मास्क्रिप्ट, फिर थर्ड है नेम तो कि लाइव स्क्रिप्ट। तो इसमें जो असाइन में जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट प्रॉपर्टी है, वो कंसिडर करेगी। तो रिजल्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जो लास्ट वाला नेम है तो कि लाइव स्क्रिप्ट, तो कि वो आएगा आंसर। यहाँ पे एक ओ नाम का ऑब्जेक्ट है और एक एस नाम का ऑब्जेक्ट है। तो कि ओ नाम का ऑब्जेक्ट क्या करता है, एस में क्या है, तो क्या सबसे पहले ओ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसको फिर से ओ ऑब्जेक्ट में वापस लाया। तो देखते हैं कि एस और ओ दोनों इक्वल है तो क्या नहीं है, क्योंकि जो जेसन डॉट पार्स है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है दूसरा, और वो भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे एवरी मेथड को एरे के साथ यूज़ किया है, और उसमें कंडीशन क्या है, तो कि जो वैल्यू है वो वो 2 हो तो पास, या फिर फेल। तो सबसे पहले, और सबकी सबके सबको टेस्ट में पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एलिमेंट, तो एक इक्वल टू 2, अगर 9, चलो 2 इक्वल टू तो 2 हो, पर एक और 3 वो दोनों फॉल्स है, इसलिए ये रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। अगर सम एवरी की जगह SOME सम हो तो यहाँ पे ट्रू आएगा, पर इसमें सबका सब कंडीशन ट्रू हो तो ही ट्रू आएगा, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। इसमें यह है कि सबसे पहले अपने पास प्रोटो नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है। तो कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में हमने प्रोटो डाला, तो उससे क्या होगा, तो कि जो प्रोटो में जो नेम कॉलम ब्रेंडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है वो ओबीजे में भी आ जाएगी। और हमने क्या किया, तो ओबीजे डॉट नेम, तो कि वो प्रॉपर्टी रिलेट की, पर और हमने फिर से वो ओबीजे डॉट नेम को गेन करने की ट्राई की। तो इसमें क्या होगा कि ओबीजे के पास खुद की कोई ओबीजे डॉट नेम प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कोई डिलीट नहीं होगा। पर पर हाँ, ओबीजे डॉट नेम प्रॉपर्टी वो प्रोटो के पास है, इसलिए हम एक्सेस कर सकते हैं। एरे स्ट्रक्चरिंग एक फंक्शन के साथ, कि यहाँ पे फंक्शन है एरे नाम का, और वो क्या रिटर्न करता है, तो कि एरे जिसमें 3 एलिमेंट है, 100, 200 एंड 300। तो हमको हमको वो 3 चाहिए अलग अलग। तो हमने वो एरे का डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह किया पहले की तरफ, पर सिर्फ हम पहले एरे एरे को इक्वल टू करके एरे लिखते थे, पर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा तो भी हमको सेम आउटपुट मिल गया। देखो,
देखो ये इतने फीचर्स ऐड हुए हैं ES6 में। तो कि इसमें सबसे पहले है लेट कीवर्ड, फिर कॉन्स्ट, फिर है एरो फंक्शन, फिर फॉर ऑफ, फिर मैप, सेट, क्लासेस, प्रोमिसेस, सिंबल, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में हम पैरामीटर्स को वैल्यू देते हैं। पता है जैसे कि एक्स और वाई हो तो एक्स को हम एक्स इक्वल टू 5 करके, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सिंबल है वो डेटा टाइप है। फंक्शन रेस्ट पैरामीटर। फिर स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड, स्ट्रिंग की तीन मेथड्स, एरे की ये 4 मेथड, फिर एक न्यू मैथ मेथड्स में भी थोड़ी नंबर्स की प्रॉपर्टीज मेथड्स, ग्लोबल मेथड्स, इंटरेबल ऑब्जेक्ट और एंट्रीज, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। ये सब इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो ES6 में ऐड हुआ है। देखो यहाँ पर हमारे पास आईडी है, उसमें है नेम सरनेम एज, नेम सरनेम एज, नेम सरनेम एज, नेम सरनेम एज। और हमको इस पे ऐसा कुछ चाहिए कि इसमें जिसकी एज 25 के ऊपर हो वो नहीं चाहिए, मतलब 25 के नीचे के जितने हो उसकी एज, उस वो सब एलिमेंट चाहिए, दूसरे नहीं चाहिए। उसके लिए हमको इसमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, तो फिल्टर मेथड यूज़ होगी। तो आईडी है वो एरे है, तो एरे का नाम और उसके साथ हम फिल्टर करेंगे। और उसमें क्या, तो कि हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन काम करेगा कि हमको कैसा एलिमेंट चाहिए। तो हमने कैसे फंक्शन बनाया, क्योंकि एक देखो ये फंक्शन, फिर माय फंक्शन, ये उसके फंक्शन का नाम, और इसमें है यूज़र क्या है, तो कि सबसे एलिमेंट है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये दूसरा एलिमेंट, ये फर्स्ट यूज़र, दूसरा यूज़र, ऐसे यूज़र है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, तो फिर सबसे पहले फर्स्ट के लिए देखेंगे, तो किसके लिए। तो इसमें क्या है कि नेम सरनेम एज, तो कंडीशन सबसे इसमें क्या हमको रिटर्न करना चाहिए, इसमें रिटर्न लिखने का। फिर यहाँ पे यूज़र डॉट एज 25 प्लस है, 25 से कम है उसको वो चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ये फर्स्ट ये पूरा का पूरा चाहिए, फिर ये पूरा का पूरा चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये 50 है, ये 50 है, और ये चाहिए हमको, ये 3 चाहिए, और वो 3 हमको इनसे मिलेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, कंसोल लॉग आईडी, वो आईडी क्या है, सबसे पहले जो पुराना एलिमेंट, पुराना एरे, और ये न्यू एरे। क्योंकि हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमने जैसे बताया वैसे ये अपना पुराना वाला देखो, पुराना वाला है नेम सरनेम एज, नेम सरनेम एज। फिर ये अपना नया वाला, समझ में आया।